पहुंच चुके हैं। अमित शाह जी उन्होंने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं वो लोग जो है वो तो पाकिस्तानी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद उनके पास क्या गारंटी है? जन्म प्रमाण पत्र है अमित शाह जी के पास। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। हिंदू मुस्लिम मुर्दा है, कहीं भी चले जाओ भाषण में दो ही चीज सुनोगे, कांग्रेस ने पूरा ये कर दिया, क्या कर दिया? हिंदू और मुस्लिम को बसा दिया। ये चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जनता बना बीजेपी का चुनाव है। आज जनता चुनाव लड़ रही है, कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा। आपके जुमलेबाजी वाली जो सरकार है ना, वो नहीं चलेगी, वो बिल्कुल समाप्त होने वाली है। देखिए, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं और ये देखिए इस वक्त की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली के भजनपुरे का ये पूरा इलाका है जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद हैं। आगे की तरफ आइए और कोशिश करेंगे कि एक बार आपको दिखाने की, थोड़ा सा साइड हो जाइए। काफी ज्यादा भीड़ जो है इस वक्त उमड़ी पड़ी है, यहाँ खड़ा हो पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए कन्हैया कुमार के समर्थन में आज पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो रोड शो कर रहे हैं। ये देखिए साइड। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए लोग अपने घरों की छतों पर भी खड़े होके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए शायद ये देखिए कन्हैया कुमार। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कन्हैया कुमार के समर्थन में हमारे केजरीवाल बोलने चाहिए, जैसे था पानी का मीटर का जो है अभी भी। और हमारे जो है जो होटल चलता है, क्या कहेंगी? अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं, क्या सरकारी गवर्नमेंट जीतने चाहिए दोबारा से जीतने चाहिए। कन्हैया कुमार कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे जीतने चाहिए, बहुत अच्छे। क्या कहेंगे भैया? इसके लिए केजरीवाल यहाँ पर कन्हैया कुमार के लिए आए हैं। कन्हैया कुमार जी के लिए, गठबंधन के लिए जितवाने के लिए आए हैं हम लोग। तो लगता है कन्हैया कुमार जीत पाएंगे? जीत रहे हैं, वो 2.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। अभी 2.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे 25 मई के लिए? क्या बात कहेंगे? ये 2.5 लाख गलत कह रहे हैं। हमारा 70 के बजाय जो शीला दीक्षित के टाइम पे हमारा वोट हुआ था 65%। अब की पोलिंग होने जा रही है 80%। 80% है, 18 लाख वोट बैठती है। 18 लाख वोट है, 2 लाख वोट हमारा बेचारा इसको भी चाहिए। बाकी सारी वोटें हमारी हैं। आपको बेइंतहा, आपको पूरे हिंदुस्तान में ये दिखेगा कांग्रेस और गठबंधन का कितना मेल मिलाप होगा। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमने देखा अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ भजनपुरे में आए हैं और कन्हैया कुमार के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार की वोट बैंक पर असर पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा? गठबंधन में चुनाव है। भाई कन्हैया कुमार भी दूसरा केजरीवाल है। और क्या भाई, एक केजरीवाल आम आदमी पार्टी में और एक केजरीवाल कांग्रेस में। यही तो बंटाधार करेंगे मोदी जी का, दोनों मिलके। दोनों ईमानदार हैं, लेकिन दोनों जमीनी नेता हैं। आप आम आदमी पार्टी का ये पट्टा पहने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। इसी को लेकर जो वो अमित शाह जी उन्होंने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं वो लोग जो है वो तो पाकिस्तानी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद उनके पास क्या गारंटी है? जन्म प्रमाण पत्र है अमित शाह जी के पास कि वो भारत के हैं? दिखाएं। नकली डिग्री वाले लोगों से प्रमाण मांगते हैं कि देशभक्ति का, उनके पास है देशभक्ति। कन्हैया कुमार के परिवार से एक देश के लिए शहीद हुआ बेटा, क्या उनके परिवार से कोई शहीद हुआ देश के लिए आज तक? बताएं मोदी जी और अमित शाह जी कि उनके परिवार के, उनके खानदान में से भी कोई आज तक शहीद हुआ हो देश के लिए? कन्हैया कुमार के परिवार में से एक आदमी ने देश के लिए शहीद हुआ है, सरहद पर जान दी है। वो जानता है देश के लिए आहुति देना। अमित जी क्या जानते हैं? आपके जुमलेबाजी वाली जो सरकार है ना, वो नहीं चलेगी, वो बिल्कुल समाप्त होने वाली है। केजरीवाल जी और कन्हैया जी की जो जोड़ी है ना,
ये लगा लो आपके पार लगाने वाली है। और दिल्ली के अंदर से ये तूफान उठ गया और उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप क्या ये चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जनता बना बीजेपी का चुनाव है। आज जनता चुनाव लड़ रही है, कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा, क्योंकि तानाशाही सरकार के जुल्मों से जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, इसलिए बनाम बीजेपी बनाम क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए कन्हैया कुमार के समर्थन में वोट मांगने के लिए। कन्हैया कुमार, क्या लगता है आने वाली 25 तारीख को लोग उन पर विश्वास जताएंगे? देखो, मेरा पहला कहना यह है कि अब की बार कन्हैया कुमार, ठीक है, और ये लोगों का एक बहुत ही, हमें एक पढ़ा लिखा एक डॉक्टर, एक हमें प्रत्याशी मिला है यहाँ से। पिछली बार के जो प्रत्याशी थे 10 साल से, वो नाचने गाने वाले थे, उनको पता नहीं क्षेत्र में क्या होना है क्या नहीं होना है। जितने समस्या हम लोगों के साथ में हुई है उनको नहीं उस चीज़ से फ़र्क पड़ता। वो तो एक बार खाली यहाँ पे पिछले 10 साल से 2 बार आए हैं, खाली जिस टाइम इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम आते, उसके बाद कभी झाँकते भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो हमारे कन्हैया कुमार जी हैं वो अपने यहाँ के दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, बेशक वो बिहार से बताते हैं, उनके लिए पढ़ाई उनकी सारी दिल्ली की हुई भी है, दिल्ली की समस्याओं से पीड़ित हैं वो। तो लेकिन अभी हमने देखा था पिछली बार वो बेगूसराय से चुनाव हार गए थे, तो इस बार दिल्ली की जनता उन पर विश्वास जताएगी, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता खास तौर पर? देखो, पहली बात तो हमारा जो क्षेत्र उत्तर पूर्वी जो होता है वो बेसिकली पूर्वांचल क्षेत्र आता है, और जो यहाँ की जनता को जो है गठबंधन, क्योंकि हमारा यहाँ का जो वोट है पहले कांग्रेस और या आम आदमी पार्टी को होता था, लेकिन जो गठबंधन जो हुआ है उसका जो फायदा जो है हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। ठीक है। और साथ ही में आज अभी अमित शाह का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर केजरीवाल ने भी आज सुबह अपनी बात रखी थी कि जो लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो लोग तो पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे इस बात पर? देखो, पाकिस्तानी कह देने से कुछ नहीं होता। हमारा खून इस हिंदुस्तान के अंदर हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इस हिंदुस्तान के अंदर ही हमें मरना है। ये पाकिस्तान कह देने से कुछ नहीं होता। पहली बात तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बिना बताए अपने दोस्त के पास, नवाज शरीफ के पास, उसकी माँ की खीर खाने पहुँच गए, तो वो भी तो एक देखा जाए तो वो भी सपोर्टर रहा। और अब जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो पता लगा हमें कि जो इलेक्शन का चंदा जो आ रहा था वो भी पाकिस्तान से आ रहा था। हमारे इलेक्टोरल बोर्ड का जो चंदा बहुत से तो हमारी पाकिस्तानी कंपनियों ने दिया। किसको दिया? वो हमारी जो पिछली सरकारें जीती उनको दिया। तो देखा जाए तो पाकिस्तान कह देने से कुछ नहीं होगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हमें रहना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये काफिला जो है इस वक्त चल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये पूरा इलाका है जहाँ पर आज कन्हैया कुमार के समर्थन में अरविंद केजरीवाल वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से जानने के और भी। ये देखिए एक पूरा रोड शो इस वक्त आगे की तरफ चल रहा है। भैया क्या कहेंगे, केजरीवाल यहाँ पर आए कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगने के लिए, क्या लगता है? जो सब मतलब अच्छे काम करें, बस उन्हीं की जरूरत है हमें। हाँ। भाई हमें तो उस नेता की जरूरत है जो काम अच्छा करे। तो क्या लग रहा है मनोज तिवारी ने काम किया है? अब देखो अपनी जगह पे सभी काम करते हैं। इन्होंने तो काम नहीं किया उसना, मगर ये है कि ये सीट जो है मनोज तिवारी को वोट नहीं जाएगा, वोट जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को वोट जाएगा? हाँ। खुले तौर पर कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके लिए अपना लोकल कैंडिडेट मैटर नहीं करता है? करता है। हाँ? बट हमें ऊपर प्रधानमंत्री भी तो बिठाना है। लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो आप प्रधानमंत्री से सीधे जाके मिल पाएंगे पहले, या फिर अपने लोकल कैंडिडेट से? लोकल कैंडिडेट से मिलेंगे। मनोज तिवारी जी आगे सुनेंगे हमारी। अभी तक सुनी इन 10 सालों में? मतलब अभी तक इन्होंने सुनी नहीं सुनी उस पर ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये चुनाव बहुत टफ रहने वाला है। अगर मनोज तिवारी जीतेंगे भी तो काफी कम मार्जिन से। मतलब इस बार मनोज तिवारी के लिए भी दिक्कतें खड़ी होती दिख रही हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे मनोज तिवारी को लेकर और कन्हैया कुमार को लेकर? सेम टू सेम। अरे वो जिसको वोट देंगे आप भी थोड़ी ना देंगे, आप अपना विचार बताएं। मैडम मैं तो वोटर ही नहीं हूँ उधर का। अच्छा, कहाँ के हैं? यूपी 95। कल वोटिंग हो गई हमारे यहाँ। अच्छा, वोटिंग हो गई है तो देश में बता दीजिए क्या लग रहा है, एनडीए जीत रही है, इंडिया जीत रही है? मैम अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वो टक्कर है दोनों की। टक्कर लग रही है। जो लोग एक तरफा चुनाव कह रहे थे, अब कुछ बदला है? माहौल नहीं बदला? बिल्कुल बिल्कुल बदला है, माहौल बदला कंफर्म। भैया आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल माहौल बदला है इस देश का, और देश अब आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा ही। देश आगे बढ़ेगा। अभी कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के लिए क्या कहेंगे? यहाँ के दिल्ली के, उत्तर पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? नहीं, इस बार ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर से तो बीजेपी निकाल जाएगी सीट। बीजेपी निकाल जाएगी आराम से।
और आप क्या कहना चाहेंगे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार किस लिए? देख रहे हैं लोग। इन 10 सालों में मनोज तिवारी ने कैसा काम किया है? आप दिखा दो। नहीं, क्या कैसा किया काम, कैसा? आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, नहीं किया। रोडों की हालत देख लो कैसी है अब भी, आप देख सकते हो। अभी इस बार देखो कन्हैया कुमार आते हैं, इनको देखते हैं क्या करते हैं। मतलब बदलाव चाह रही है बदलाव चाहते हैं जनता इस बार की, लग रहा है चेंज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहती है। मनोज तिवारी तो गिनवाते हैं अपने काम, देखिए सिग्नेचर ब्रिज बनवा दिया, आगे बायोडाइवर्सिटी पार्क अब नहीं बनवाया, वो बहुत पहले का बना हुआ है, वो भी कांग्रेस का बना हुआ था, लेकिन अपनी पास इनका हो गया। अपनी उन्होंने टू डू लिस्ट के अंदर बता रहे हैं जनता को कि हमने ये किया है। अब इनकी वहाँ चले जाओ, यमुना विहार में चले जाओ, वहाँ जाके देखो कितना बुरा हाल हो रहा है वहाँ भी। यमुना विहार तो यहाँ का उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक पॉश इलाका माना जाता है, है ना? उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वहाँ के भी हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल हालत बिगड़ रहे हैं। मैडम आप बीजेपी वालों को 10 यहाँ खड़ा करा दो, हमसे 10 में से ना 5 खाली बता दे क्या काम किया मनोज तिवारी ने 10 साल में, खड़ा करवा दो। एक भी काम बता दे 10 में से, कुछ भी नहीं करा 10 साल में। 10 भी काम कर देता ना तो आज ये इतने माहौल ही नहीं, बिना मतलब कोई माहौल की जरूरत ही नहीं था। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री भी अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, तो क्या लग रहा है जैसे उनके लिए वोट मांगने के मारे आया था, डर के मारे, बिल्कुल डर के मारे बीजेपी मनोज तिवारी हारने वाला, चलो कम से कम दाग तो आड़वे, इस वजह से आया था वो प्रधानमंत्री। न तो प्रधानमंत्री यहाँ क्या करने आता है खादर में, वो भी देखा होगा जो खादर में कहाँ बस गया, मैं आके फंस गया यहाँ इलाके में पहली बार, वो भी किसके, कन्हैया के खाली। जो कन्हैया का इतना खौफ है कि भैया प्रधानमंत्री को भी यहाँ आना पड़ेगा। गिरना पड़ गया मैडम, गिरना पड़ गया, पैरों के नीचे गिरना पड़ गया। वो भी कहाँ गिरा, एक खादर में आके गिरा। उधर शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री को, शर्म आना चाहिए, एक प्रधानमंत्री को शर्म होना चाहिए जब मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक खादर में। हिंदू मुस्लिम मुर्दा है, कहीं भी चले जाओ भाषण में 2 ही चीज सुनोगे, कांग्रेस ने पूरा ये कर दिया, क्या कर दिया, हिंदू और मुस्लिम को बसा दिया। पहले नहीं था क्या मैडम? पहले आप कितना साल का उम्र होगा आपका, कितना साल का उम्र? मेरी उम्र क्या जान, बस तो इसीलिए तो पूछो ना, उनसे पूछो ना जो कितना पैदाइश उनका क्या हुआ, कितना साल का पैदा हुआ। 2014 में ही तो मोदी आया था, 14 मोदी में रामलीला मैदान में क्या भाषण किया था, आप बताओ क्या भाषण किया था? बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे बादल, इतनी महंगाई, अब की मोदी सरकार, यही बोला था ना। ये महंगाई कहाँ गया मैडम, मैडम कहाँ मोदी सरकार? मैडम एक बच्चा, क्या कह रहे हैं आप? पोलिंग ठीक करा दो, अगर पोलिंग हो गई सही, पोलिंग अगर सही हो गई तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी के पास एक वोट नहीं आएगा। अभी जो है ना डोली शर्मा, एक सेकंड, मैं यहाँ का ही वोटर हूँ, मैं यहाँ का ही वोटर हूँ। अभी डोली शर्मा की पोलिंग हुई है, वहाँ पे ना वोट नहीं डलने दिए यूपी के अंदर। तो अच्छा, जो खबरें यहाँ से बीजेपी वोट नहीं आएगा, यहाँ से बीजेपी वोट नहीं आएगा। एक वोट मेरा है, क्या बात करते हो, कितने वोट मेरा? 20 वोट मेरे घर से हैं, 20 वोट मेरे घर से हैं भाई साहब। किसी पे विकास तो होना चाहिए, विकास है, महंगाई क्या है? दिल्ली में केजरीवाल है, दिल्ली में केजरीवाल है, अपने घर के अपने विधायक एलजी है ना, एलजी के हाथ में ना, एलजी के हाथ में, केजरीवाल के हाथ में क्या है, एलजी के हाथ में। जब घर का मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं कर रहा, चार काम आप गिनवा दीजिए जो आपको लगता है नहीं किए हैं। सुनिए भैया, सुनिए दोनों से मैं बोल रही हूँ, एक मिनट। 4 काम आप गिनवा दीजिए जो आपको लगता है मनोज तिवारी ने यहाँ किए हैं, और 4 काम आप बता दीजिए जो नहीं किए। पहले आप बताइए जो काम किए हैं आपको लगता है, बताइए। देखिए पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव देश का चुनाव है। 4 काम मैं काम बताता हूँ, ये हाईवे बन रहा है जाकर के, ये सांसद प्रतिनिधि होते हैं यहाँ से, जो यहाँ की बात आगे रखते हैं। जो रोड बन रही है, इसका रिकमेंडेशन भी मनोज तिवारी के थ्रू हुआ था, आप जाकर डिस्कस कर लेना। इसमें भी जाकर जो यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये वाला जो काम चल रहा है, मेट्रो वाला काम भी चल रहा है, ये भी चौहान पट्टी में जाके देख लीजिए, वहाँ भी काम हुआ है।
यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस बन गया है, पासपोर्ट ऑफिस बन गया है, मेट्रो का काम बोल रहे हैं। और मेट्रो काम बोले चौहान पट्टी में जो बस स्टैंड वगैरह सारा बना था, उनकी जगह जो काम हुआ था वो सारा वो, और जो हाईवे बन रहा है, ये वाला जो हाईवे बन रहा है, रिकमेंडेशन उन्होंने नितिन गडकरी। अब आप बताइए। मैडम मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं हिंदू फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात कर रहे हैं। जो मेट्रो है ना, मैडम मेरी बात सुनिए, ये जो फ्लाईओवर मेट्रो है ना, ये शीला दीक्षित की देन है, शीला दीक्षित की देन है। और ये फ्लाईओवर जो बनना है ना, ये जेपी अग्रवाल की देन है, ये कांग्रेस की देन है। और जब कांग्रेस नहीं होगी तो 10 साल में देखो ना क्या हाल हो गया। मेरा कोई मैटर नहीं है, हिंदू मुसलमान से कोई मेरा मैटर नहीं है। मैं कह रहे भैया संविधान को बचाना है मैडम, तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। रोड के बारे में अगर सब लोग कह रहे हैं रोड बने हैं, लेकिन इनको ये तो पूछो, रोड बना रहे हैं, 10 रुपए लगा रहे हैं, 10,000 कमा भी तो रहे हैं। रोड में टूल टैक्स पहले नहीं होते थे, आज कितने हो रहे हैं? आज कितने हो रहे हैं? आज ये 25% पैसा रोड पे फ्लाईओवर पे नहीं लगा रहे हैं। अगर पहले से पैसा नहीं इतना वसूला होता, आज इतना वसूला जा रहा है, तो अगर पहले इतना वसूला होता तो रोड पहले ही बन गए होते। पहले इतने जनता से पैसा कहाँ? टैक्स बढ़ा है, मतलब आपका कहना है? क्यों नहीं बढ़ा है? जो गाड़ी वाला है, ड्राइवर है, ओनर है, उसको पूछिए जाके। महिला है आप लोगों के बीच में। मैडम क्या कहेंगी? आप यहीं से हैं, इसी सीट से? एक मिनट, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को लेकर क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि जीतना चाहिए उन्हें यहाँ से। किसे जीतना चाहिए? मनोज तिवारी को नहीं जीतना चाहिए। कुछ काम नहीं किया है उन्होंने आज तक, कुछ भी काम नहीं किया है आज तक उन्होंने यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो हमारी अपनी पार्टी है, हम आम आदमी से ही हैं, और लेकिन उनको ही जीतना चाहिए, केजरीवाल को और कन्हैया कुमार को। लेकिन आप कह रहे हैं मतलब नहीं, मुसलमान और हिंदू और ये जो बीजेपी कर रही है वो कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन इसलिए अच्छा, लेकिन अभी आप कह रही है आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, लेकिन अमित शाह ने बोला था कि जो लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं ना, वो लोग पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे? पाकिस्तानी? कोई बात नहीं, वो अपने आप सोचें पहले वो कौन है, वो अपने आप को तो सोचें, तड़ीपार है, कौन है, क्या है, उनको अपने आप को तो सोचना चाहिए। उन्हें अपने आप को तो पहले सोचना चाहिए कि उन्होंने आम आदमी के लिए किया क्या है आज तक, क्या किया है उन्होंने आम आदमी के लिए, मुझे बताएं। सिलेंडर उन्होंने महंगा करा, टूल टैक्स उन्होंने महंगा करा, पेट्रोल उन्होंने महंगा करा। कौन सी एक ऐसी चीज है जो महिलाओं की उन्होंने आज तक अच्छी कर दी? क्या 15 लाख का वो दिया था उन्होंने हमें, का अकाउंट में आएंगे? कौन सा आया? जुमलों से सरकार नहीं चलती है, जुमलों से सिर्फ सरकार गिरती है, जो हम ही नहीं उठाया भी था और हम ही गिरा भी देंगे, टेंशन लेनी बिल्कुल भी। और मोदी जी, योगी जी और जी उनका क्या नाम है, अमित शाह, वो सोचते हो कि उनकी वजह से सरकार चल रही है, तो उनकी वजह से नहीं चल रही है सरकार, इन आम आदमियों की वजह से चल रही है। लगाया है 80-20 का नारा किसने लगाया है? 80-20 का बीजेपी वालों ने तो लगाया है। उस 20 में आप भी तो हो, रुक जाओ, उस 20 में उनको 20 नहीं चाहिए। आप भी हिंदुस्तानी तो हैं, मीडिया वाले हैं, तो क्या हुआ? 80-20 का नारा किसका है भाई? बीजेपी वालों का। उस 20 में ये भी हैं, उस 20 में ये भी हैं, उस 20 में आप भी हो, तो वोट क्यों दोगे? वो कहते हैं हमें 20% नहीं चाहिए। उस 20 में आप भी तो हो मैडम, उसमें हम भी हैं। या चुन के बताएं कि ये 20% ये हैं, इनके नहीं चाहिए। उन्होंने 20 का नारा लगा दिया है, उस 20 में आप भी हो मीडिया वाले। पता नहीं कौन सी हिंदू की राजनीति लगाया है ना नारा इन्होंने 10 साल से 80-20 का। सीट पर क्या देख रहे हैं आप? वैसे कन्हैया कुमार को देख रहे हैं? देखो बदलाव मनोज ठीक है, मैडम विकास तो कुछ किया है, ठीक है, उसने मनोज तिवारी ने। विकास चाहिए हमें, तो विकास 10 सालों में विकास कहाँ, क्या विकास हुआ है? नालियों की सीवर की हालत देख लो, गंदा पानी आता है, इतना गंदा कि हम आपको बता नहीं सकते। सीवर इतना गंदा है, ये लोकतंत्र, इसकी बात सुनो मैडम, सुनो इसकी आवाज। पानी फिल्टर भी साफ नहीं कर पाता, इतना गंदा पानी है, ना नालियाँ साफ होती हैं, ना कुछ होता। तो बताओ, हर महिला के दिल की आवाज है ये। बिल्कुल हम बहुत परेशान हो गए हैं, परेशान हैं हम लोग। करते हैं ना तो मुंह के अंदर बदबू हो जाती है, इतना गंदा पानी होता है। फिल्टर के पानी से करते हैं तो उसमें भी रह जाती है स्मेल, तो वो भी रहता है। मतलब इतनी डेली यूज करने वाली चीजें खराब है, तो हम क्या किसको वोट दें? सब बेकार है, कोई किसी का मतलब, सब अपनी जेबें भर रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा। कुछ बदलाव जनता चाह रही है या फिर क्या लग रहा है? चाहेंगे तो अच्छा ही है, बदलाव चाहते हैं, पानी साफ हो, और क्या चाहिए? फॉर मैन एंड वुमेन चेंजेस बहुत जरूरी है। जो इंसान को यूज करने वाली चीजें जब वही सही नहीं है तो इंसान क्या करेगा? लेकिन लोग तो कहते देखिए देश हित में मोदी चलेंगे,
और अगर मनोज तिवारी काम नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मोदी के नाम पर वोट दे देंगे, कुछ लोगों का कहना है। कुछ नहीं, ये तो सब कहने वाली बातें हैं। देखो जो अच्छा काम करेगा वोट उसको ही देंगे सब। इस बार इस सीट पर किसकी लहर लग रही है आपको? इस समय तो केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी। नहीं, अभी कन्हैया कुमार के समर्थन में वोट मांगने के लिए आए थे, तो क्या लग रहा है आपको कन्हैया कुमार टक्कर दे पाएंगे? नहीं आए मैडम, कन्हैया कुमार अभी गए हैं आप ही के एरिया। अच्छा अभी गए हैं, अच्छा ना तो केजरीवाल जी को जी देखा है जी। केजरीवाल कोई हाय बोला, उन्हीं से उम्मीद है कि कुछ करके दिखाएं। कन्हैया लाल बेस्ट, बट आप युवा हैं, आप युवा के तौर पर क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम तो कन्हैया कुमार को ही लाना चाहते हैं और मैडम देखो हमें उनसे ही उम्मीद है, मनोज तिवारी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें कन्हैया कुमार से पूरी उम्मीद है, वो हमारे लिए हमारे हक में काम करेंगे। क्या कहते हैं, स्कूलों में देख लो आप जाके, पहले इतनी बुरा हालत थी स्कूलों की और अब आप यमुना विहार में जाके देख लो, स्कूल इतने बेस्ट हो गए हैं, क्लासें देख लो, पहले बैठा भी नहीं जाता था, टॉयलेट इतने बेकार थे और आज देख लो सरकारी स्कूल आपको ऐसे मिलेंगे बिल्कुल नंबर 1। बस हम बदलाव चाहते हैं और इस साल इंडिया गठबंधन बिल्कुल फुल बहुमत का है। भैया एक मिनट, भैया आपने आम आदमी पार्टी से है शायद आप, और आपने पट्टा भी पहना हुआ है, तो अब हाँ ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है ये। कांग्रेस आम आदमी? हाँ आम आदमी पार्टी का। किससे है फिर, किससे आप जी? कहाँ से, किस पार्टी से? जी हम दोनों पार्टी से, इंडिया गठबंधन से हैं। इंडिया गठबंधन से, अच्छा ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं, एक मिनट, आप अभी अमित शाह ने इसे लेकर कहा था कि जो लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, इस बयान पे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ये बीजेपी पार्टी करती है और इसके अलावा कोई पार्टी नहीं करती। मैम जो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो हो जाता है दूध का धुला हुआ, और जो बीजेपी के खिलाफ जाए वो हो जाता है, समझ लो चोर भी वही है, बदमाशी वही है, देशद्रोही वही है, पाकिस्तान भी वही है। मतलब हर चीज़ उनको, फिर उनके लिए बीजेपी के जो खिलाफ बोलेगा, जो उसके कामों पे मतलब जो वो काम गलत कर रही है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। और अगर कोई बंदा बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, चाहे वो कितना ही फ्रॉड है या कितना ही बेईमान है, चाहे उसने कितना ही घोटाले करें, वो बिल्कुल सही हो जाता है एकदम। तो बीजेपी की ऐसी नीति है। तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी 400 पार या फिर बहुमत तक रह जाएगी या बहुमत से भी नीचे आ जाएगी? बीजेपी 400 की बात कर रहे हो, 150 पार भी नहीं हो पाएगी, और बहुमत जो है ना इंडिया गठबंधन देख लें आप 350 पार जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर अभी केजरीवाल का रोड शो था, आपको वो दिखाया, और यहाँ से जहाँ से केजरीवाल गुजरते हुए गए वहीं के लोगों से आपको बताया कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, उन लोगों के मन में क्या कुछ है। हाँ जी मैम बताइए, आ जाइए इधर, आप जल्दी जल्दी अपनी बात बताइए फटाफट। एक बार बताइए, अभी केजरीवाल जी गए यहाँ पर आम शर्ट में गए, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ऐसे ही उसमें वो गए, लेकिन अमित शाह और जी मोदी जी और जी तुम्हारे ये लोग क्यों नहीं आते, ये वो पहन के, ये कपड़े पहन के, या आम आदमी में क्यों नहीं आते? आम आदमियों में क्यों नहीं ऐसे निकलते हैं? कभी देखा है आपने? इतनी सारी रैलियां हो गई, इतना कुछ हो गया, आज तक आए हैं वो यहाँ पर, लेकिन आज उनके सादगी की बात करते, बीजेपी उनके शीश महल की बात करती है। नहीं, कौन सा शीश महल है उनके पास? उन्होंने तो इतनी दिन अभी जेल में रख दिया, वो तो जेल में भी इतनी एज से काट के आ गए, उनको तो कोई टेंशन नहीं हुई। उन्हें कौन सी टेंशन हुई? इतने दिन वो जेल में रहकर आए, उन्होंने कौन सी आपको वो दिखाई, अपनी अलग से कुछ दिखाया उन्होंने? कुछ नहीं। वो शीश महल है तो मुख्यमंत्री आवास है भाई, उसमें तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं, उसमें कोई आज वो है कल कोई और आ सकता है, तो वो तो शीश महल सभी का है ना, वो उनका नहीं है ना एक अकेले का। लेकिन बीजेपी का अपना है एजेंडा, हम भाई 5 लाख का सूट पहनकर जाएंगे, हम 15 लाख का सूट पहनते हैं, और 15 लाख का सूट पहन के हम अमेरिका, अफ्रीका, जापान, चीन, यहाँ सब कहीं जाते हैं। आम आदमी पार्टी में नहीं आते, मतलब आम लोगों में नहीं आते हम, ठीक है? यही है ना उनका एजेंडा, और कुछ है इसके अलावा? हो तो बताओ। उनको तो विदेश चाहिए, क्योंकि उनके बीवी बच्चे माँ बहनें अब तो कोई भी नहीं है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा एक आपसे और मुझसे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि मैंने खाया ही नहीं खाया। उनको तो चीन से मशरूम आते हैं ना, उनके चीन से आते हैं उनके मशरूम भी, कि वो खाते हैं, जो उनकी स्किन अच्छी रहती है, वो जवान दिखें, तो वो चीज़ देखो ना। दीदी जवान दिख रहे हैं, वो देखो ना तुम, मतलब चीन से एक चीज़ का सामान आ रहा है, किसी का अमेरिका से सूट आ रहा है, तो वो इंसान आम है या फिर वो इंसान आम है जो अभी आन के यहाँ से गया है? ठीक है, तो मतलब आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जीत रही है इस बार? बिल्कुल जीत रही है, 101%। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब यहीं पर अपनी इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।